बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो में आप समझेंगे कि सद्गुरु कैसे अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और कैसे संगत की संभाल करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो मालिक ने लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन पूर्ण गुरु की शरण वाले जीव को मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि वह सत्संगी मुसीबत के समय घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास होता है। इस साखी में आप जानेंगे कि कैसे बाबा जी ने अपने एक सत्संगी की बेटी की शादी में और रिश्तेदारों में दिया जाने वाला सारा सामान दिया। पंजाब के मोगा में रहने वाला एक सत्संगी अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान चलाया करता था। वह सत्संगी बहुत ही नेक दिल का और साफ दिल वाला इंसान था। जब भी कोई गरीब या मजबूर उसकी दुकान पर आता तो उससे बिना एक भी पैसा प्रॉफिट कमाए सब्जी दे दिया करता था। उस सत्संगी का बाबा जी के ऊपर विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। वह अक्सर सत्संग घर में जाकर सेवा करता था और जब भी ज़रूरत हो वहाँ सब्जी की सेवा दे आता था। इसकी पत्नी सत्संगी नहीं थी और ना ही उसको बाबा जी पर कोई विश्वास था। वह तो मानती थी कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही बाबा जी भी इंसान ही हैं। वह अक्सर पीरों की दरगाह पर माथा टेकने जाया करती थी और अपने पति को भी साथ चलने के लिए कहती थी और कहती थी कि इस बाबा ने कुछ नहीं देना, जो भी मिलेगा पीर पर माथा टेकने से ही मिलेगा। उस औरत को यह नहीं पता था कि पूर्ण गुरु क्या है। वह नहीं जानती थी कि जो एक बार पूर्ण गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु पर विश्वास रखकर गुरु का हाथ पकड़ लेता है, वह खुद चाहे गुरु का हाथ छोड़ भी दे, लेकिन गुरु कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। अपनी पत्नी के रोकने के बावजूद भी यह भाई हमेशा सत्संग पर भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इनकी एक बेटी थी और वह शादी के लायक हो गई थी, तो इन्होंने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद इन्हें एक अच्छा रिश्ता मिला और अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे से परिवार में करवा दिया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी थी। शादी होने में ज़्यादा दिन नहीं बचे थे और जब घर में कोई शादी होती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में 100 तरह की तैयारी करनी होती है। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने अपनी बेटी के लिए खरीदारी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर के एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। उस कमरे का इस्तेमाल हमेशा से सामान रखने के लिए ही किया जा रहा था। वहाँ कोई सोता नहीं था। नए नए कपड़े, बाकी शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 12 दिन पहले उस कमरे में रख दिया और अब उनकी आधे से ज़्यादा चिंता खत्म हो चुकी थी। बाकी जो और छोटे मोटे काम थे वह उन्होंने सोचा कि अब अगले 12 दिनों में हो जाएंगे, लेकिन अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था, उस कमरे में बिजली की तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और जब आग लगी तब यह सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता दिखाई दिया तो यह सब बाहर उस कमरे की तरफ भागे और इतने में आस पड़ोस वाले भी जाग गए और सबने मिलकर पानी से आग को बुझा दिया। लेकिन तब तक आग ज़्यादा फैल जाने के कारण अंदर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। संगत जी, वह सिर्फ शादी का सामान नहीं था, वह एक पिता के जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी के लिए रखी थी। अंदर का नज़ारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बेटी भी रोने लग गई, लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर कोई चिंता तक नहीं थी। वह तो यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्राना कर रहा था। जब आस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई, तेरी सारी पूंजी जलकर खाक हो गई है, लेकिन तेरे चेहरे पर चिंता तक नहीं है और ऊपर से तू ऊपर वाले का हाथ जोड़कर शुक्राना कर रहा है। क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा?
तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूँ, मेरी सारी पूंजी तो उसने बचा ली। यह सुनकर पड़ोसी हैरान रह गए कि शायद यह इस सब हालात को देखकर पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा कि शुक्र है मेरे सद्गुरु, तेरा बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि यह आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहाँ मैं और मेरा परिवार सो रहा था। मेरे जीवन की असली पूंजी तो मेरा परिवार ही है। मेरी किस्मत में इस आग का लगना तो लिखा ही था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे तक रखा जहाँ मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। अगर यही आग अंदर वाले कमरे में लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात शादी वाले सामान की, तो जिसने पहले दिया था आगे भी वही दे देगा, मैं क्यों चिंता करूं। फिर वहां से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए और सत्संगी भाई की पत्नी उस भाई को ताने मारने लगी कि अब कहाँ से आएगा इतना सारा पैसा। 12 दिन बाद बेटी की शादी है, सभी रिश्तेदार आएंगे और लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। दोबारा से यह सारा सामान कहाँ से लाएंगे हम। तो सत्संगी भाई ने समझाया कि अभी 12 दिन हैं, बाबा जी अपने आप कुछ ना कुछ करेंगे, तो चिंता ना कर। अगले दिन से सत्संगी भाई ने अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उनकी पत्नी हर रोज उसको ताने देने लग गई कि कुछ नहीं देना तेरे बाबे ने, यह मेरी और तुम्हारी तरह इंसान ही है, अगर वह भगवान होता तो हमारा इतना नुकसान क्यों करता। अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहाँ माथा टेक लेता तो कुछ नहीं बिगड़ता तेरा। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप दुकान पर आकर बैठ जाता और नाम सिमरन करने लगता। ऐसा करते करते 10 दिन बीत गए। जब 11वें दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो उसकी पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और अभी तक कहीं से पैसे या शादी के सामान का इंतज़ाम नहीं हो पाया, अब क्या होगा। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि जो हुआ है और आगे भी जो होगा वह मालिक की मर्जी से होगा। यह कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया और उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सामान से भरी गाड़ी खड़ी थी और उस बड़ी सी गाड़ी में शादी में दिया जाने वाला सारा सामान था। यह देखकर सत्संगी भाई की पत्नी खुश हो गई और उसने सोचा कि उसके पति ने यह गाड़ी भेजी होगी और उसने गाड़ी वाले को कहकर सारा सामान अंदर रखवा लिया। वह बड़ी खुशी से यह सारा सामान घर आए रिश्तेदारों को दिखाने लगी। उसकी बेटी भी बहुत खुश हो गई। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो वह सारा सामान देखकर हैरान रह गया और उसने सोच लिया कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर यह सामान खरीदा होगा, क्योंकि वह उस दिन से सिर्फ इसी चिंता में थी जिस दिन से आग लगी थी। तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने पैसे उधार लेने पड़े। यह सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि मुझे क्या पता, यह तो आप बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी खरीदा है यह सब सामान। सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि यह सामान तो मैंने भी नहीं खरीदा और ना ही किसी से उधार लिया है। दोपहर को एक गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि उसको आपने भेजा है, इसलिए मैंने यह सारा सामान उतरवा कर अंदर रखवा लिया। यह सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया और उसको लगा कि कहीं यह सामान किसी और का तो नहीं जो गलती से मेरी पत्नी ने घर में रखवा लिया। सत्संगी भाई ने उस सामान के डिब्बों पर लिखे फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और पूछा कि ये बहुत सारा शादी का सामान आपने भेजा है क्या। तो दुकान वाला कहने लगा कि जी हाँ, हमें कोई पेमेंट करके आपके घर का एड्रेस बता गया था तो हमने आपके घर भिजवा दिया। तो सत्संगी भाई ने दुकान वाले से उसके दुकान का पता पूछा और तभी दुकान पर पहुंच गया और पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन आपकी दुकान पर सामान की पेमेंट करने के लिए आया था, क्या वह अपना नाम या पता कुछ बता कर गए हैं। तो दुकान वाला कहने लगा कि पहले वह हमारी दुकान पर कभी नहीं आए, लेकिन वह कोई सरदार जी थे और एक लंबी सी गाड़ी से निकले थे।
सफ़ेद कुर्ते पजामे में थे और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, और उन्होंने पेमेंट की और कहा कि यह सारा सामान आज ही दोपहर तक भिजवा दो। उसके बाद उन्होंने सारी पेमेंट की और वह चले गए। यह सुनकर सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सारी बात घर आकर अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सत्संगी भाई को तो विश्वास था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। फिर उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बेटी की शादी की और अब सत्संगी भाई की पत्नी भी बाबा जी पर विश्वास करने लगी है। उसने भी अपने पति के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया और सत्संग घर में सेवा करने लगी। संगत जी, इस साखी में हमने एक सत्संगी के अटूट विश्वास को देखा है और यह भी देखा कि कैसे वह इतने बुरे वक्त में भी कितनी सकारात्मक सोच के साथ उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। वह जानता था कि आग लगना उसकी किस्मत में लिखा था, लेकिन उस मालिक ने उसके परिवार में से किसी को कोई आंच नहीं आने दी। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।